आप क्या कहेंगे इस काली नदी के जो दूषित पानी को लेकर? भाई, काली नदी के दूषित पानी को लेकर हम ये कहेंगे, इतनी बीमारी फैल गई है यहाँ पर। कैंसर से लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। मैं खुद बीमार हूँ कैंसर का, मेरे मुंह में कैंसर है आज भी। और भी लोगों का यहाँ कैंसर है। और ढंगर बीमार, सांस में परेशानी आती है लोगों को। जिसमें गंगा का पानी छूटना चाहिए, नहर का, खतौली वाली का। कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रही है। सब वोट मांगने आते हैं, वोट लोग दे देते हैं, पर प्रजा को कोई देख नहीं रहा है। सबको कुर्सी चाहती है। तो हमने जो ग्रामीण है उनसे बात करने की कोशिश की, जो खुद यहाँ एक कैंसर के बीमार भी हैं, मरीज हैं, कि वो ये कह रहे हैं कि उन्हें सांस की बीमारी भी और अन्य तरह की बीमारी भी यहाँ लोग ग्रसित हैं, परंतु फिर भी कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी इनकी समस्याओं को संज्ञान में लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो क्या एक सुशासन की हम कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ के लोगों को पीने का पानी ही शुद्ध नहीं मिल रहा है? आज हम जा रहे हैं, जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, काली नदी, जो कहते हैं कि जीवन दायिनी होती है, परंतु जो इसका पानी है वो इतना दूषित हो चुका है कि वो जीवन दायिनी की जगह मौत की नदी कही जा रही है। और लोग इसका पानी पीने से कैंसर, हेपेटाइटिस और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। और जो इस नदी के किनारे जितने गांव बसे हैं, आज हम उन ग्रामीणों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर किन किन बीमारियों से ग्रस्त है और उनके पास में क्या कोई स्वास्थ्य विभाग से या किसी प्रशासन या कोई नेता अधिकारीगण उनकी समस्या का समाधान करने आया है, नहीं आया। चलिए ग्रामीणों से बात करते हैं। और आप, आज हम आए हैं रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव डबल में, जहां पर एक पास में काली नदी बह रही है और जिसका पानी इतना दूषित हो चुका है, जो औद्योगिक आपकी जो इंडस्ट्री लगी हुई है उनका दूषित पानी इसमें छोड़ा जाता है। तो यहाँ की जो ग्रामीण है वो बताते हैं कि उनकी क्या समस्याएं करेंगे और वही हमें बताएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, किस तरह से सरकार ने उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया, नहीं किया, या फिर किस तरह से कोई एक्शन लिया गया, नहीं लिया गया। तो यहाँ जो ग्रामीण मौजूद है हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले और उनसे जानते हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम ईश्वर चंद त्यागी है। आप मतलब इस गांव के रहने वाले हैं? हाँ हाँ, मैं गांव डबल का ही रहने वाला हूँ। आप, हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो इस काली नदी से मुख्य समस्या क्या क्या है? इस काली नदी से पानी दूषित हो रहा, पीने में भी कोई परेशानी है, सांस की बीमारी लोगों को हो रही, कैंसर हो रहा, सारी बीमारी फैल रही। और नेताओं के द्वारा हम खूब जान लिए, संजीव बालियान से भी हमने खूब कह लिया, इसके बारे में किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। कई साल से भागा दौड़ी कर रहे हैं हम, पर इस पानी के बारे में किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। तो इससे पहले क्या जिस तरह से कोई प्रशासन या कोई विभाग, कोई नेतागण आपकी समस्याओं को लेकर कभी किसी ने समस्या उठाई है? नहीं, पत्रकार आए थे पहले भी, पानी भी टेस्ट करा, नदी का करवाया, नलका भी टेस्ट करवाया, सब पानी टेस्ट करवाए, लेकिन उसके बाद में कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई। कुछ समय पहले यहाँ नीर फाउंडेशन के जो आपके फिल्टर लगे थे और आरओ की टीम आई थी, तो उसके बाद में क्या आपकी समस्या कुछ हल हुई थी किसी? नहीं, कोई हल नहीं हुई, वे भी खराब हुई है। पानी वानी कोई समस्या हल नहीं हुई है, खराब हो गया। तो यहाँ के जो ग्रामीण है, हमने औरों से भी बात की कि वो संजीव बालियान के पास भी कई बार जा चुके हैं, पर उन्होंने क्या समस्या कभी आप मतलब संज्ञान में ली? नहीं, कोई समस्या संज्ञान में नहीं। लोग कहते हैं हाँ पानी करवा देंगे, करता कोई कुछ नहीं। मैं कई बार जा लिया वहाँ उनके पास भी। तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं हम उनसे बात कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि वो कई बार नेताओं के पास में भी अपनी समस्याएं लेकर जा चुके, क्योंकि जो जल की समस्या मुख्यतः है, इसके बिना किसी भी जीवित मनुष्य का रहना मुश्किल है और यही एक जीवन का स्रोत है। तो अगर पीने का पानी ही सरकार में नहीं मिल पा रहा है तो आगे की क्या समस्या, जो सुविधाएं हैं उनकी क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो अंकल जी, ये जो समस्या कब से बनी हुई है? ये तो जब से पुल बना उसके बाद में पानी बंद हो गया था यहाँ, 2011 से पानी बंद हो गया था नहर का। उसके बाद में समस्या 2011 से। 2011 से 2023 यानी कि 12 साल का समय हो चुका है। जो समस्या है, जो दूषित पानी की समस्या है, वो अब तक जस की तस बनी हुई है और कोई भी अधिकारी इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। तो जो आपके ग्राम मतलब मुख्य नेता है गांव गांव के प्रधान से, उनके आपने उनके साथ लेकर के आपने कभी किसी प्रशासन या फिर किसी अधिकारी से, एसडीएम, एसएसपी या फिर स्वास्थ्य विभाग की किसी टीम से बात करने को? हमने किसी से बात नहीं, स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आया। हम तो मंत्री जी के पास ही गए, 1-2 बार जो हुई उन्हीं से बातचीत हुई। सूबे के जो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जो सत्ता में भी हैं और वो जो कह देते हैं एक बार में वही हो जाएगा, पर उन्होंने भी इनकी समस्या का संज्ञान में नहीं लिया या कोई इस पर कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। तो आने वाला चुनाव लोकसभा चुनाव का है, तो क्या लगता है आपको कि अपनी समस्या का समाधान करवाएंगे? गांव में मीटिंग भी हुई इस बारे में, सबने मीटिंग करके सबने सोचा भी करे, पर कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई। बनू कहते हाँ हो जाएगा, करता कोई कुछ नहीं। तो आने वाला चुनाव, लोकसभा, आने वाला समय जो लोकसभा चुनाव का है, तो आपको अपनी मांगे रखनी चाहिए। क्या आपको लगता है आप वोट देंगे या फिर अपनी समस्या का समाधान करवाएंगे? नहीं, मांग तो कोई पूरी कर ही नहीं रहा और वोट तो हमें देनी ही है।
आपकी जो समस्या है वो हल होने का कोई रास्ता दिख रहा है? नहीं, हमें तो कुछ दिखना अब, जब इनके साथ सबसे कह लिया, भाग दौड़ के हम भी थक लिए, सुनता कोई कुछ नहीं, अपने घर बैठेगा और क्या करेंगे। तो यहाँ के जो ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि अपने स्तर से वो जहाँ तक उनसे हो चुका है उन्होंने अपनी समस्या रखने की कोशिश की, परंतु विभाग का कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री, कोई भी नेता इनके पास में नहीं आया जो इनकी समस्या का हल कर सके। काली नदी में लगभग 6 साल हो लिए। पहले गंगा नहर का थोड़ा बहुत पानी आ जाता था, और जब से यहाँ पे पुल बना, जब से पानी आना बिल्कुल बंद हो गया। पानी इतना ख़राब है कि नलकों में भी खारा पानी लगा है। जो यहाँ के सरकारी नल है। हाँ हाँ, सरकारी नल तो आधे से ज़्यादा बंद पड़े। कुछ ना आदमियों ने परेशान होकर अपने घर में समरसेल करा लिए, कुछ के घर में है, कुछ के नहीं है। प्रशासन इतना ख़राब है, कई बार गांव से आदमी इकट्ठे हुए गए, संजीव बालियान के पास भी गए, कोई सुनवाई नहीं, और इसे नाला और घोषित कर दिया सरकार ने। एक वो यहाँ पे नीर फाउंडेशन आया था, तो उन्होंने यहाँ पे जांच करी, सर्वे लिए, तो पानी बहुत ख़राब पाया गया, तो उनकी तरफ से आरओ लगे थे। कुछ पहले तो छोटे आरओ थे जो बिना लाइट वाले थे, एक लाइट वाले थे, तो जो बिना लाइट वाले थे वो 500 रुपये लेके वो दिए गए, वो ख़राब हो गए, वो 2-4 महीने भी नहीं चले। इस गांव में सबसे ज़्यादा किस मतलब जाति के लोग रहते हैं? ज़्यादातर सभी जाति है, जैसे कि गुज्जर, जाट या फिर कोई एक कम्युनिटी ज़्यादा रहती हो? त्यागी अधिकांश है ज़्यादा। अधिकांश हैं। त्यागियों के ही प्रधान रहे हैं ज़्यादातर। ये तो कई साल में अब के पिछड़ियों पर चाहे यहाँ पे। तो जो संजीव बालियान बता रहे हैं उनके पास भी कई बार जा चुके हैं, तो उन्होंने क्या आपकी समस्या को समाधान करने का प्रयास किया? समाधान कुछ नहीं है, वोट का चक्कर है सब। जब चुनाव आते हैं, अभी पीछे चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव, उस टाइम पाए थे। विधानसभा चुनाव जो हुए। हाँ हाँ, तो उस टाइम कि हाँ करा देंगे। अब 2 योजना होली उनकी भी, कोई फायदा नहीं मिला उनसे। तो यही आपके पास समय आने वाला जो आगामी चुनाव है वो लोकसभा चुनाव का है, तो उसमें फिर से आपके बीच में संजीव बालियान आप ही के गांव से या आप ही के क्षेत्र से वो नेता चुने जाएंगे, तो आप क्या लगता है अपनी समस्याएं रखेंगे उनके सामने या फिर से ऐसे ही वोट करेंगे? नहीं, जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी कोई वोट नहीं दिया जाएगा। भाजपा का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा यहाँ पे हमारे गांव से। इस बार भी आपने देखा होगा, यहाँ से जो उमेश मलिक विधायक थे वे हार के गए हैं। तो यहाँ के जो ग्रामीण थे हमने उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि वो जो उनकी समस्या है उनका समस्या जस की तस बनी हुई है, किसी तरह से कोई भी स्वास्थ्य विभाग की टीम या प्रशासन या नेता ने उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास नहीं किया। तो हम यही आशा करते हैं